निराकार की वजह से है। अगर निराकार नहीं होता था तो हम और आप नहीं होते। तो जो स्तुति मैंने करी निराकार की, उसमें मैं अपना आप भूल गया। तू ही निराकार, तू ही साकार। मैंने दोनों को निराकार रूप दिया। निराकार भी तुम ही बने हो, साकार भी तुम ही बने हो। दुख में भी तुम हो, सुख में भी तुम हो। पर भ्रम को निवारण किया तो न दुख था न सुख था, न हानि न लाभ था। स्वरूप निराकार, खुद भगवान, ओमनी प्रेजेंट, सब जो है वो खुद है। देह तो प्रकृति में माना गया है, ये नेचर से मिली है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से। और ये जल में, पृथ्वी में, वायु में, अग्नि में, आकाश में भगवान ने बोला मैं समान रूप से हूँ, और उसी से मिलकर ये हमारा देह बना। तो देह के एक एक अंग में परमात्मा है, मौजूद है, उसकी उपस्थिति है। निवृत्ति लाए तत्वदर्शी गुरु, जेको चए थो गुरु वाक्य सत्यम कर। इस आश्चर्य की निवृत्ति के लिए कि अपने आप भगवान कैसे भूला, तो उसके लिए हमको गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो गुरु ने, तत्वदर्शी गुरु ने वो हमारे को बताया कि जो तू है सो मैं हूँ, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। तो गुरु की बात को रिसीव करें, पहले गुरु करो और गुरु की वाक्य को सत्य करो, तो ये भ्रम निवारण हो जाएगा। जब तक हम गुरु वाक्य सत्यम नहीं करते हैं, हमारा भ्रम निवारण नहीं होगा। ऐसे तो गुरु कहता है जगत बना नहीं, तो आपको जगत इतना अच्छा दिखाई देता है, आप कैसे इस बात को नो कर सकते हैं। मगर अगर गुरु किया है तो गुरु की ये बात आपको सच लगेगी। अगर गुरु नहीं किया है, जगत भ्रम कभी नहीं तुमको लगेगा। जिसको जगत भ्रम लग गया, माना समझ लो उसने गुरु किया है। इसीलिए तो मैं आप सबको कहती हूँ गुरु करना जरूरी है। जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तब तक आपको जगत सच लगेगा। और जिस दिन आपने गुरु कर लिया, टिक हो गया आपको गुरु, उसी दिन आपको जगत भ्रम लगेगा। आई बात समझ में? इसीलिए गुरु के एक एक वाक्य को, एक एक बात को सच करना, तभी तो गुरु किया। जैसे मास्टर पर विश्वास, उसने बोला तुम पास हो फर्स्ट डिवीजन, तो तुम्हें विश्वास आया। नमक खरीदा बाजार से, बेधड़क आके घर में इस्तेमाल किया खाने में, कभी तुमको शंका नहीं आई कि कहीं जहर न हो, इस्तेमाल किया ना। इसी तरह माँ ने तुमको कितनी बातों पर विश्वास दिलाया तो तुमने किया। यही विश्वास 20 आना गुरु पर करो। गुरु कहता है अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, तो तुम भी यस बोलो, यस गुरु अहम ब्रह्मस्मि। जगत झूठा तो झूठा, भरम तो भरम। ये थोड़ी ना कि जब तुम स्टडी करेगा, उसको मानेगा तब लगेगा, पता नहीं तुम कब करो। किताब खोलते हो नहीं खोलते हो, शास्त्र पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, गुरु की बात मानते हो नहीं मानते हो, मगर गुरु करने पर तुरंत इस बात को आप मानेंगे तो आपको आपकी भूल का सुधारा हो जाएगा। वरना तो भूले पड़े ना। देखो कितना संसार, आप लोग भी सब जैसे ज्ञान सुना भी है, इनसे सब बैठे हैं, सबने ज्ञान सुना है, पर जगत मिथ्या किसका हुआ है? पूछो किसी से, जगत मिथ्या हुआ है? इसे नाम गुरु कर लेंगे। अभी तो जैसे श्रोता बन के बैठे हैं ना, सुन रहे हैं ज्ञान। जिस दिन गुरु कर लोगे, तो उसने कहा कि गुरु कर लिया, बस मैंने बहुत सुन लिया और मेरा जगत मिथ्या हो गया, बात खत्म हो गई। संसार है नहीं, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। और स्वयं ही निराकार से आया है, तभी तो हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में तभी है जब गुरु हमारे को जगत पूरा झूठा कराए, मिथ्या कराए, असत्य करके दिखाता है। पर हमारी वाणी जो है, उसके द्वारा जब आप श्रवण करते हैं तो वाणी के सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं कि जगत बना नहीं। मगर आपका विश्वास इतना कम है कि जिसकी वजह से ये जगत बार बार सच भाषित होता है।
और जिस दिन जगत मिथ्या हो गया उस दिन आपका गुरु भी हो गया, ज्ञान भी आपके पास आ गया। क्योंकि भ्रम तो गुरु ही पैदा, ये जगत ही कर रहा है ना, दुख सुख दिखा रहा है, व्याकुलता तो यही से पैदा हो रही है। जगत बाकी है क्या? यही तो दिखा रहा है, दुख सुख हानि लाभ। इसी को तो कहते हैं जगत का द्वैत भ्रम। जिस दिन द्वैत भ्रम निवारण हो गया उस दिन गुरु भी हो गया, ज्ञान भी आ गया। अभी तो सुन सुन के बड़ी मुश्किल से ज्ञान सुन सुन के हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये बात आज पकड़ी वो पकड़ी, ऐसे करता है। पर गुरु जिस दिन हो गया उस दिन जगत भ्रम चला जाएगा, क्योंकि गुरु वाक्य को सत्य कर लिया। और जिस दिन गुरु नानक साहब ने बोला तुमने सच किया, तो आप सच तुमने बोला, यहाँ निराकार है, सत्य परमात्मा है, तो किए तुमने, अगर ये किया तो सब सत्य, ये सब निराकार हो गए, साकार है ही नहीं। साकार एक भ्रम है। जैसे बूंद जल के समान जल पर नजर गई तो बूंद भ्रम हुई, लहर भ्रम हुई जब जल पर नजर गई, बुदबुदा भ्रम हुआ जब जल पर नजर गई, तो जब निराकार पे नजर गई तो सारी सृष्टि भ्रम निवारण हो गया। रोटी पर नजर गई तो रोटी के टुकड़े का भ्रम हट गया। बहुत सिंपल सी बात है। पर ये मत जो जगत के संग से बिगड़ गई है वो बनती नहीं, बनती नहीं। बनाते समय बीत जाता है पर बनती नहीं। अभी बनी फिर बिगड़ गई, फिर बनी फिर बिगड़ गई। इसी भ्रमों में सारा जीवन बीत जाता है और मिलता कुछ नहीं। सुख और दुख मनाते रहते हैं। तभी तो हमारे यहाँ देखो ना, शादी गमी की कोई रीत नहीं है, न दुख मनाते हैं न सुख मनाते हैं, न हानि के लिए सोचते हैं अफसोस करके बैठते हैं, न अंदर में मिल जाता है उसके लिए बहुत अंदर में खुश होते हैं। यहाँ शादी गमी की रीत नहीं। कुछ भी मनाना, कुछ भी मनाना ये अज्ञान है। इससे जगत सच होगा। जगत के भ्रम सत्य होते जाएंगे, कुछ भी मनाएगा। आई बात ध्यान में। और कुछ किया, सूर्य की रोशनी बोली। देखिए सूर्य की रोशनी का जो प्रकाश हमारे सामने आया तो हमारा जो अहमता का अंधकार था वो दूर होगा। ये एकदम से दूर हो जाने पर ये गुरु वाक्य सत्यम करेंगे, बात खत्म। अब देखिए संशय, मुझे भी संसार दिखाई दे रहा है, सब दिख रहे हैं, जो भी साकार सृष्टि है सब दिख रही, पर निराकार पर नजर है ना, तो ये भ्रमित नहीं करेंगे मुझे। मेरा भ्रम निवारण हो गया। भी हम सोचे ये कुछ करेंगे मुझे, ये कुछ नहीं कर सकते। कोई भी संसार में न मुझे मार सकता है, न मुझे डुबो सकता है, न मुझे कुछ कर सकता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये देखने मात्र है सब। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन ये सिर्फ देखने मात्र है, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। जो जगत सारा भी दुश्मन हो जाए ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भ्रम में, ये तो पिक्चर में इतनी बड़ी पब्लिक दिखाई जा रही है। जैसे पिक्चराइज, सिर्फ सारा संसार एक पिक्चर है, इनमें से कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। न मुझे ये सुख देंगे न दुख देंगे, ये होगा नहीं। मेरी जो सृष्टि है अपने अंतःकरण में बनी हुई है, वहां न सुख है न दुख है, न हानि न लाभ, न मान न सम्मान। वहां मैं और मेरा भगवान, वहां ये जगत नहीं है। ये सब बाहर है। हमारी एक कड़ी, हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं क्योंकि इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दें। हमारी एक कड़ी बड़ी कमजोर है, बहुत, एक जैसे नहीं कड़ी ऐसा चेन बंधी है, एक कड़ी हमारी बहुत कमजोर है, क्योंकि हमारे में बाहर मुक्ता है। मैं बाहर देख रहा हूं, ये कड़ी मेरी बिल्कुल कमजोर है। यहां से बाहर से मैं बार बार टूटूंगा,
मैं जिससे प्रीत लगाऊंगा मैं बार बार टूटूंगा, बार बार मेरा मन विक्षेपता में आएगा, बार बार मैं इधर उधर बिखर जाऊंगा। ये बाहर की कड़ी बड़ी कमजोर कड़ी है जो हमने जगत के साथ बांधी है। वेरी वीक पॉइंट, मैं और मेरा ये परिवार, ये मेरा जगत, ये मेरा संसार, ये मेरा बिजनेस, सब इसमें आता है। बाहर मुक्ता, ये मेरी बहुत कमजोर कड़ी है। और उसके बाद मैं धीरे धीरे भीतर आता हूँ। भीतर की सबसे मजबूत कड़ी है कि निराकार और मैं, गुरु और मैं, साकार जो हमारा सृष्टि है, वहां से हम हटाकर ध्यान पूरा निराकार में लगाते हैं। अहम ब्रह्म, ये सबसे मजबूत कड़ी है, ये कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। अहम ब्रह्म माना सब जगह मैं ब्रह्म ही ब्रह्म करके ब्रह्म सूत्र में बंधा हूँ और मैं सभी जगह व्यापक हूँ। ये मेरी सबसे मजबूत कड़ी है। और तीसरी जो बीच की जो कड़ी है हमारी, कभी हमारा भक्ति में ध्यान जाता है, कभी ज्ञान में ध्यान जाता है, कभी अपने सुख की तरफ ध्यान जाता है, कभी दुख, वो भी कड़ी कमजोर है। पर कब से मजबूत कड़ी है, तब जो हमारे को माता बोलती थी, अंदर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। बाहर मिले मिलिया ना मिले, बाहर सब मिलोगे, कड़ियां बनाओगे, चेन बनाओगे अपने साथ, पर मिले मिलिया ना मिले, अपनी आत्मा से नहीं मिले, बाकी बाहर की सब कमजोर कड़ियां ये सब टूटेंगे। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जबकि जग की, पर टूटे कभी और छूटे ना, एक तेरा सहारा काफी है। ये मजबूत कड़ी है हमारी ब्रह्म सूत्र वाली। बाकी सब कमजोर कड़ियां समय पाकर सब टूट जाएंगे। जिनको दिल से तुम मानते थे, बहुत करीब मानते थे, वो भी तुम्हें धोखा दे जाएंगे। ये सब कड़ियां खुलने वाली, और एक मजबूत कड़ी जो निराकार से जुड़ी है, वो कड़ी कभी नहीं खुलेगी सब कमजोरी पर। इसी तरह दादा ने कैसे बोला आप कर्म संसार में अनेक करो, परवाह नहीं, कर्म एक भक्ति है, पर कर्म से कारण निकाल डालो। देखो आज सब हम जीवन में क्यों सुखी हैं, हमारे कर्म में कारण नहीं है। मैं किसी वजह से कर्म नहीं करता, है ना। आप करते हैं क्योंकि मेरा बेटा है, क्योंकि मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी पत्नी, क्योंकि मेरा पिता, क्योंकि मेरा माता। कर्म हो रहा है, बहुत अच्छे कर्म हो रहे हैं, पर बिकॉज ही इज माई सन, ये मेरी बेटी, ये मेरा पिता, ये मेरा माता, कहीं न कहीं आपने कारण रखा तो कोट कर्म बंधन के मूल बंधन मिलेगा। आप बंधन खुद खरीद कर रहे हैं, तभी निष्काम सेवा के लिए भगवान ने बोला देयर इज नो रीजन, कोई रीजन नहीं है। इतनी मेहनत होती है, बोला कोई रीजन नहीं है, ये तो अपना आप है। एक जगह मैं भूला हूं, एक जगह मैं जानकारी में हूं। कर्म से कारण, और ये चेन अंदर में ध्यान करो, ये मजबूत कड़ी हमारी ब्रह्म की, ब्रह्म सूत्र में। ये कितनी भी आप दूर जाएंगे, ये कभी टूटेगी नहीं, कभी छूटेगी नहीं, कुछ इसको होना ही नहीं है। और वो सब टूटेंगे, ठूटेंगे, पुण्य कहीं भी जाएंगे, फूटेंगे, सब होगा, ये नहीं जाएगी। ध्यान करना ज्ञान पर। चलिए।